व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, बहुत दिन से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉन्टिन्यूस कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर बिजनेस स्टडीज भी साथ साथ चल रहा है, इकोनॉमिक्स भी साथ साथ अच्छा चल रहा है, बट अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो परेशान कर रहा है या हमारे क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे आके रुकें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट्स अभी स्टार्ट भी नहीं किया ठीक से। तो एक रास्ता मिल जाए ना, एक गाइडेंस मिल जाए प्रॉपर कि ये चीज़ करके अच्छा कर सकते हैं, तो शायद हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएं, जो कि बिल्कुल सही भी है। तो आज मैं आप लोग को एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं अबाउट कि किस तरीके से आप कम समय में बेहतर कर सकते हो अकाउंट्स में और आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और सारे के सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी कम टाइम में ज्यादा अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि फिर प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं तो हर चीज आपकी कवर हो जाएगी। चलिए लेट्स बिगिन। गाइस, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम लोग के प्री बोर्ड्स अभी दिसंबर में आएंगे, तो हमें अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है ना। तो जिन बच्चों ने कुछ भी अकाउंट स्टार्ट नहीं करी, उनके हाफ ईयरली में ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे। जिनके कम रहे हैं, यानी तैयारी करके गए थे तब भी नहीं हुए, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं क्लास 12th में, मैं अकाउंट्स क्लास 12th की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वेटेज का आपका बुक है वो पार्टनरशिप है ना। तो अब अगर आपके पास पार्टनरशिप है तो आपको किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले कर लेने हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे। देखो, इतना वाइड सिलेबस है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो चीजें होंगी, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं चाहता हूं कि पहले वो टॉपिक बना लो जो पक्का एग्जाम में आने ही हैं, 100% कंफर्म्ड है। तुमने वो कर लिए ना, तुम्हारा 50 नंबर का काम वैसे ही हो गया 80 में से। तो एक बार तुम 80 में से 50 के आसपास पहुंच गए तो अगले 30 तो तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो विद टाइम। तो क्यों ना एक महीने में, विद इन 1 मंथ पहले 50 पक्के कर लिए जाए। तो सर 50 कैसे आएंगे? देखो, सबसे पहले जो आपको सीखना है ना बेटा जी, जो सबसे पहले आपको सीख लेना चाहिए वो है कि हमारा कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट बनाना सीखो। देखो, कैपिटल अकाउंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फंडामेंटल में, गुडविल में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में, पूरी किताब में है, हर चैप्टर में है। तो कैपिटल अकाउंट तुम्हें कहीं ना कहीं एग्जाम में 4 से 6 नंबर, 8 नंबर का भी मिल सकता है, आएगा ही आएगा। और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हें एक बार कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया ना, चीजें हो गई। देखो, समझो कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका है। तो फंडामेंटल्स में आपको सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है। दूसरी चीज जिस पे आपको काम करना है वो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? व्हाट इज द राइट वे ऑफ प्रिपेयरिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? फंडामेंटल्स में ज्यादा मेहनत ना करके पहले ये समझो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। उसके बाद आ जाना तुम लोग तीसरी चीज पे। थर्ड थिंग जो आपको सीखनी है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसी चीज है जो आपका हर चैप्टर में आएगा। ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है यार, सब बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से बच्चे मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जो उनके काम आए हैं, वही चीजों पे मैं आ चुका हूँ। रीवैल्यूएशन समझो, रीवैल्यूएशन चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर चैप्टर में है। तो यार मैं पहले ये क्यों ना सीखूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखना स्टार्ट करो कि कैसे बनाया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट सीखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखो। एक बार तुमने ये सीख लिया, इसके बाद तुम लोग सीखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर, अलग अलग चैप्टर्स में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है? अब देखो, गुडविल का ट्रीटमेंट मैं तुम लोग को वैसे ही शॉर्ट में बता देता हूँ। गुडविल की अगर मैं बात करता हूँ, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, 4 ही चैप्टर्स हैं मेनली, है ना। तो अगर मैं चेंज इन पीएसआर की बात करता हूं तो गुडविल की एक ही एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। एडमिशन की बात करता हूं तो एडमिशन में आपके पास कुछ 2-3 केसेस हैं जब वो पार्टनर गुडविल लेके आता है। रिटायरमेंट की बात करता हूँ, डेथ की बात करता हूँ, फिर से गुडविल की एक ही एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो यार देखो ना, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ पे थोड़ी सी अलग एंट्री है, वो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा।
तो तुमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिया, तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, तुमने P&L एप्रोप्रिएशन सीख लिया, तुमने कैपिटल अकाउंट सीख लिया, तुम्हारा काम हो गया। मैक्सिमम चीजें तुम्हें आ गई करनी, तुम्हें पता है। इसके बाद क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। हर चैप्टर में रिजर्व्स का एक ही ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व को बांट दो। एक ही जर्नल एंट्री है हर चैप्टर में, चाहे वो चेंज इन PSR हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, हर चैप्टर में रिजर्व की सेम एंट्री है। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कर लो। तो देखो सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज थोड़ी तैयारी करना स्टार्ट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सही है। तो पहले तो ये सबसे पहले सीखो, 1 2 3 4 5 टॉपिक मान लो। उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर में प्रॉफिट कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट ये सीख लो कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है डिजीज्ड पार्टनर का और उसका क्या ट्रीटमेंट है। बस एक टॉपिक सीख लो, सिर्फ ये डेथ ऑफ अ पार्टनर में, बस इतना सीख लो। ठीक है, ये सीख लो। फिर इसके बाद चले जाना डिसोल्यूशन पे। अब डिसोल्यूशन में तुम लोग को सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से अगर आ गया तो चीज़ें हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखो। तो देखो पूरे पार्टनरशिप में तुम लोगों को मेनली ये टॉपिक सीखने हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया, एप्रोप्रिएशन सीख लिया, रिवैल्यूएशन सीख लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व का ट्रीटमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये टॉपिक, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये टॉपिक, और ये टॉपिक्स जनरल हैं जो सब में है और सब में सेम ट्रीटमेंट है। इतना तुमने कर लिया ना तो 36 में से मैं तुम्हें बता रहा हूं समवेयर 20-25 तुम्हारे आ जाएंगे, यहीं से 20-25 नंबर यहीं से आ जाएंगे तुमने अगर ये सब सीख लिया। और टॉपिक वाइज सीखना कि इसमें ये। देखो कैसे कॉन्फिडेंस आता है, ये सीखो। ठीक है, ये तो पार्टनरशिप का हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। इसके बाद अब चलते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे। सर शेयर्स एंड डिबेंचर्स कितने नंबर की किताब है? शेयर एंड डिबेंचर बेटा 24 मार्क्स की किताब है। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद शेयर्स के साथ शुरू करता हूं। सबसे पहला टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। दोनों में सेम है, पेपर में आएगा ही आएगा, और बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बेसिक सी एंट्री है। सबसे पहले ये सीखो, इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। वेरी इजी, वेरी सिंपल, पेपर में आना ही आना है। सबसे पहले ये सीखो। ठीक है, उसके बाद तुम क्या सीखो, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, ये सीखो। तीसरा टॉपिक क्या सीखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन पेपर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, इसके बिना चीजें होनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज क्या सीखो, चौथी चीज आपको सीखनी है फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्रीज, जो मैंने अभी कराई हैं आपको। फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉरफीचर, री इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये 4 टॉपिक्स है ना। एक बार ये हो गए ना आपके 4 टॉपिक्स, उसके बाद तुम बाकी बड़े क्वेश्चन शेयर्स के हो गए, डिबेंचर्स के हो गए, वो सारे टॉपिक्स आप लोग देख सकते हो। लेकिन यार ये इस ऑर्डर में तुम सीख लो, तुम्हारे 10 से 12 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं जा रहे। 10 से 12 नंबर इसमें से आने ही आने हैं, कंफर्म्ड। सही है, तो शेयर डिबेंचर को तुम पूरी किताब ना समझ के 1 2 3 4 टॉपिक की तुम लोग अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा बहुत शानदार काम हो जाता है। राइट, अब देखो जिनको 100 नंबर लेने हैं उन्हें तो सब कुछ करना है, लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं ना कि यार सर शुरू कहां से करें, यहां से करो ना यार। पहले ये सीखो, जब ये हो जाएगा तुम्हारा उसके बाद अदर्स, तो 1 महीने में तुम लोगों को इतना चीजें, इतने टॉपिक्स तुम आराम से तैयार कर सकते हो। 5-7 दिन इन टॉपिक्स पे लगा लो, पार्टनरशिप में 5-7 दिन इन टॉपिक्स पे लगा लो, रोज एक टॉपिक भी करो, तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब चलता हूं मैं एनालिसिस पे। सर एनालिसिस कहां से शुरू करें? भाई सबसे पहले कंपैरेटिव कॉमन साइज सीख लेना, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अरे यार बहुत आसान, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट सबसे पहले सीखना और तुम प्रो हो जाओगे। 3 से 4 नंबर का सवाल आना ही आना है, कंफर्म्ड पेपर में आएगा।
स्ट्रेटेजिकली करो ना यार, कंफर्म्ड पेपर में आना है, सीखो। सही है। दूसरा इसके बाद क्या सीखना है, नेक्स्ट जो आपको दूसरे नंबर पे सीखना है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यार ये तो पूरा करना पड़ेगा। इसके अंदर 3 एडजस्टमेंट तुम बहुत अच्छे से कर लेना। एक होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक होता है एसेट अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। कैश फ्लो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कैश फ्लो में ये 3 एडजस्टमेंट तुमने कर ली ना, तुम्हारा नंबर बस समझो 6 में से हो सकता है 6 भी आ जाए, और अगर एक आधा एडजस्टमेंट बाहर भी आया तो 4 से 5 नंबर तो पक्के हैं। तो कैश फ्लो में पूरा कैश फ्लो विद दीज 3 एडजस्टमेंट्स, राइट। मैं अभी नया भी कराऊंगा, जिनको जल्दी है वो मेरी लास्ट ईयर वाली वीडियो से कर लो, बट मैं अब लेटेस्ट भी, शेयर्स के बाद डिवेंचर्स है, फिर मैं कैश फ्लो ही कराऊंगा। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोगों को ये सीखना है। सही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद एक हमारे पास चैप्टर आता है थ्योरी का, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आता है थ्योरी का। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, 3 मार्क की थ्योरी इससे बनती है, तो थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट है, लर्न कर लो। लर्न करके काम हो जाता है यार, है ना। तो 3-4 नंबर का कंपैरेटिव कॉमन साइज, 3 नंबर का ये, 4-5 नंबर तुम्हारे कैश फ्लो में आए, 8-10 नंबर का काम हो गया, यहीं पे हो गया 8-10 नंबर का काम, समझे। तो इसके बाद क्या करना, इसके बाद हेडिंग सब हेडिंग्स याद कर लेना, क्योंकि हेडिंग एंड सब हेडिंग ये भी याद करने वाली बात है कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहाँ आती है, P&L में कौन सी चीज कहाँ आती है। हेडिंग सब हेडिंग लर्न करने हैं तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में से, ये हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में रेशोज करना, बिल्कुल लास्ट में रेशोज करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, जिसमें एफर्ट बहुत लगता है, और इसमें से आता कुछ ज्यादा है नहीं, 4-5 नंबर का आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको सबसे लास्ट में करना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा यार, इस ऑर्डर में करो, ठीक है, परफेक्ट है। तो देखो दिस इज हाउ, अगर तुम इस ऑर्डर में भी देखो तो 4-5 टॉपिक्स बैठते हैं, 4-5 टॉपिक्स इस किताब से पहले हो जाना, इसमें तुम्हारे 12 से 15 नंबर पक्के हैं अगर तुमने इस तरीके से कर लिया। ये वाला मैंने आपको बता दिया, इसमें आपके 12 से 15 नंबर पक्के हैं, तो देखो 30-35 नंबर का काम हो गया। ये तुमने कर लिया, फिर से तुम्हारे 15 से 20 नंबर पक्के हैं, हो गया 50-55 नंबर का काम। दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन अकाउंट्स। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इन टॉपिक्स को सर्च करो, इन टॉपिक्स की तैयारी करो। इफ यू वॉन्ट मी कि मैं तुम लोग को दोबारा से टॉपिक्स इसी तरीके से करा दूं, थोड़ा स्टाइल चेंज करके, देखो पढ़ सब रहे हैं, लेकिन अप्रोच तुमने बदल ली ना, तुम बैक बेंचर हो के भी फ्रंट बेंचर से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। इट इज जस्ट द अप्रोच। मैं बिलीव करता हूं स्मार्ट वर्क में, मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन हार्ड वर्क को अगर थोड़ा सा अच्छा डायरेक्शन मिल जाए ना, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाके देता है। मैं जानता हूं हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को, 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। 2014 में पहली बार पढ़ाना शुरू किया था, 2024 में अब मुझे 10 साल हो जाएंगे, तुम्हारे बोर्ड्स 24 में होंगे। तो यार मैं समझता हूं क्या एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ, अगर तुम स्मार्टली पढ़ोगे, तुमने सब लिख लिया होगा, अगर तुम स्मार्टली पढ़ोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा तुम लोगों को वीडियो, और इस अप्रोच के बारे में तुम्हें पता था या नहीं पता था, कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया। 1 महीना इन टॉपिक्स को दे दो, 5-7 दिन में ये टॉपिक हो सकते हैं, बड़े आराम से हो सकते हैं, ठीक है। 5-7 दिन में ये टॉपिक्स हो सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं, और 5-7 दिन में, 10 दिन में मैक्सिमम ये टॉपिक हो सकते हैं, 10 दिन लगा लो। 1 महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस 0 से 40-50 नंबर पे आ सकता है, 80 में से। सिर्फ करने वाले बनो, ठीक है, करके देखो, आसानी से हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम अकाउंट्स में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट्स की, और तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब बच्चों तक शेयर करना, इसकी जरूरत सबको है यार, ये सबको चाहिए। तो हर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह, और मुझे इंस्टाग्राम पे डालोगे तो टैग कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे सामने आएगा तो रीशेयर करूंगा, क्योंकि आप लोगों के अकाउंट्स प्राइवेट होते हैं तो मुझे मेंशन शो नहीं होता है। पब्लिक अकाउंट करके मेंशन करना, मुझे जब भी मेंशन करोगे पब्लिक अकाउंट करके, मुझे तब शो करेगा, मैं रीपोस्ट जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करो और बोर्ड्स में फोड़ के आएंगे। थैंक यू।